हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विजडम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हो मेरे दथुरो? आप सब लोगों की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी और तैयारी के लिए ही बूस्टअप यहाँ पर मैं आप डेली आपके लिए एक टॉपिक लेकर आता हूं। और आज का टॉपिक सर ये क्या है कि सर हार्ट रेट भी नजर आ रही है, बीपी भी नजर आ रहा है, एसपीओ2 रेस्पिरेशन रेट और टेम्परेचर भी नजर आ रहा है कि सर जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। चलेगा, बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक जो है वो किसके ऊपर है? आप सभी लोग पढ़ते हैं वाइटल साइन के बारे में, यस या नो? पढ़ते होंगे। और वाइटल साइन जो होता है वो बेसिक कंपोनेंट होता है, ठीक है। और बोला जाता है कि ये इवेल्युएशन के लिए काम में लिया जाता है। इवेल्युएशन का मतलब क्या है कि पता करना है कि आपकी पेशेंट की या बॉडी की उसकी कंडीशन क्या है, किस तरीके से उसकी बॉडी फंक्शन कर रही है, और उस चीज को असेसमेंट यदि करना है तो वाइटल साइन वहां पर काम में आते हैं। आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि सर इस वाइटल साइन का दूसरा नाम क्या होता है। कभी कभी जो है यदि आपको ऑप्शन के अंदर वाइटल साइन यदि ना दे, यदि वहां पर कार्डिनल साइन यदि आपको दे, तो समझ जाना उसी का मतलब है दोस्तों। वाइटल साइन को ही हम किस नाम से जानते हैं? कार्डिनल साइन के नाम से भी जाना जाता है, या इसे ही वाइटल पैरामीटर्स के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? वाइटल पैरामीटर्स के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ही नाम है सभी, चाहे वाइटल साइन बोल लो, चाहे कार्डिनल साइन बोल लो, या वाइटल पैरामीटर्स बोल लो, इन सब का नाम एक ही होता है, ठीक है। कि सर ये वाइटल साइन या कार्डिनल साइन जो अभी आपने बताया है, ये करते क्या है? बोला जाता है कि ये सर हमारी बॉडी के गवर्नर है। गवर्नर जानते हैं? जो जज होता है, जो यहां पर क्या करता है, आदेश देता है कि आपको ये करना है, इसको फांसी दे दी गई है, इसको ये सजा दी गई है। तो बोलते हैं कि वाइटल साइन जो होता है ये क्या करता है? ये बोलते हैं कि ये सभी क्या है सर? गवर्नर ऑफ बॉडी। ये हमारी बॉडी के क्या होते हैं? गवर्नर होते हैं। और जहां पर गवर्नर आता है तो भैया जी रूल्स एंड रेगुलेशन आता है। बोले तो यदि आपकी बॉडी के अंदर पूछे कि रेगुलेशन करना है, क्या रेगुलेशन करना है, साथ के साथ रेगुलेशन एंड कंट्रोल, कंट्रोल ऑफ बॉडी, ठीक है, बॉडी का, यदि बॉडी का रेगुलेशन करना है, कंट्रोल करना है, तो सर यही वाइटल साइन जो है वो डिसाइडेड करते हैं कि आपकी बॉडी किस तरीके से काम करने वाली है और आपके ऊपर किस तरीके का क्या है, कंट्रोल है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि वाइटल साइन जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है या ऑब्जेक्टिव होता है। और ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आप यहां पर वाइटल साइन को ऑब्जर्व करते हैं या पेशेंट आपको बताने वाला है। तो बोलते हैं कि हम यहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है, जो जीवित है दोस्तों, अरे आप जीवित हो, मैं भी जीवित हूं, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कि सर ये क्या होता है? ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि यहां पर ऑब्जर्वेशन किया जाता है। ऑब्जर्व जो है हम यहां पर करने वाले हैं और ये ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट होता है। अब सर ऐसे कौन कौन से वाइटल साइन है जो हमें देखने को मिलते हैं? चलेगा, आप सभी लोग जानते हैं कि वाइटल साइन कितने होते हैं। आप कमेंट बॉक्स के अंदर भी कमेंट कर सकते हैं। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा टेम्परेचर के बारे में, बिल्कुल सर पढ़ा है। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा हार्ट रेट के बारे में, बिल्कुल सर। आपने सभी लोगों ने पढ़ा होगा रेस्पिरेशन रेट के बारे में, रेस्पिरेशन रेट के बारे में। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा बीपी, जिसे आप किस नाम से जानते हैं? ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है जो फिफ्थ वाइटल साइन है। देखो 4 तो हो चुके हैं, 1 2 3 4 और 5। क्वेश्चन हमेशा यह पूछा जाता है कि फिफ्थ वाइटल साइन जो होता है वो कौन सा होता है, और आपको आंसर करके आना है पेन, कि पेन इज द फिफ्थ वाइटल साइन। पेन क्या होता है दोस्तों? फिफ्थ वाइटल साइन जो है वो हमें देखने को मिलता है। ये आपको याद रखना है, फिफ्थ वाइटल साइन कौन सा होता है? पेन हमें देखने को मिलता है।
लेकिन उल्टा क्वेश्चन पूछ ले कि सर कंडीशन कौन सी आ जाए, इमरजेंसी। अरे क्या, यदि आपको क्वेश्चन पूछे कि कंडीशन ऐसी कौन सी आ गई कि हमें इमरजेंसी कंडीशन हो गई, और इमरजेंसी कंडीशन के अंदर जो फिफ्थ वाइटल साइन होता है, क्या इमरजेंसी कंडीशन के अंदर जो फिफ्थ वाइटल साइन होता है वो दोस्तों चेंज हो जाता है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आता है कि कंडीशन ऐसी आ गई जहां पर इमरजेंसी आ गई, और इमरजेंसी के अंदर जो फिफ्थ वाइटल साइन होता है वो हमें क्या देखने को मिलता है, वो वहां पर हम ऑक्सीजन सेचुरेशन, ठीक है, SpO2 जिसे बोलते हैं ऑक्सीजन सेचुरेशन, हम चेक कर सकते हैं, या प्यूपिलरी रेस्पॉन्स। देखो ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, या क्या कर सकते हैं, प्यूपिलरी रेस्पॉन्स जो है हम यहां पर चेक कर सकते हैं, या ब्लड ग्लूकोज लेवल, या जो आरबीएस आप करते हैं, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो सर तीनों कंडीशन वहां पर इमरजेंसी के अंदर यदि आपको पूछी जाए तो इमरजेंसी के अंदर सर दोस्तों ये तीनों चीजें जो है फिफ्थ वाइटल साइन का काम करती है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आज के बाद में इस क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। इज दैट क्लियर? सर ये बात भी सही है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है सीक्वेंस। कहानी तो सर यहां से आती है कि सर कौन सी सीक्वेंस होती है, सीक्वेंस ऑफ वाइटल साइन ऑब्टेन, वाइटल साइन को लेने की सर क्या सीक्वेंस होती है, बताइए। आप कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर कर सकते हैं और बता भी सकते हैं कि सर ऐसी कौन सी सीक्वेंस हमें देखने को मिलती है वाइटल साइन के अंदर। अब सर तीन कंडीशन हमें देखने को मिलती है। सबसे पहला, यदि आपको पूछे कि न्यू बोर्न बच्चा है जो अभी अभी जिसका जन्म हुआ है, और जब अभी अभी जन्म हुआ है तो सर वहां पर सीक्वेंस कौन सी हमें देखने को मिलती है कि सर आर पी और टी, क्या आर पी टी एंड बीपी। अच्छा, आर का मतलब क्या होता है, रेस्पिरेशन रेट, पी का मतलब पल्स रेट, टी का मतलब टेम्परेचर, और लास्ट के अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों, बीपी का असेसमेंट करते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बीपी सबसे लास्ट में किया जाता है, रेस्पिरेशन सबसे फर्स्ट, कि सर सबसे पहले बच्चे के अंदर रेस्पिरेशन जो है वो फर्स्ट सीक्वेंस के अंदर हम रखने वाले हैं। लेकिन यही क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर पूछ ले कि यदि एडल्ट है या चिल्ड्रन है, क्या है, यदि एडल्ट है या चिल्ड्रन है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यदि बच्चा से निकले और एडल्ट और चिल्ड्रन के अंदर यदि आते हैं तो सर यहां पर सीक्वेंस क्या आ जाती है, टीपीआर एंड बीपी। टेम्परेचर पहले आता है, पल्स रेट उसके बाद में आती है, फिर रेस्पिरेशन रेट आती है, और फिर लास्ट के अंदर बीपी हमें देखने को मिलता है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी हो जाए इन एन इमरजेंसी, ठीक है, कि कंडीशन कौन सी हो गई कि सर अब इमरजेंसी कंडीशन हो गई, और इमरजेंसी कंडीशन जहां पर भी आती है तो आपको सबसे पहले क्या चेक करनी होती है, पल्स हमेशा सबसे पहले चेक करनी है, देन आप उसके बाद में रेस्पिरेशन आप चेक करने वाले हैं। ये सीक्वेंस आपको याद रखनी होगी, ठीक है। फिर उसके बाद में ब्लड प्रेशर जो है वो चेक किया जाता है, फिर उसके बाद में टेम्परेचर हम लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं एग्जाम के, तो सीक्वेंस भी आपको याद रखना है कि सर कौन सी सीक्वेंस होती है। इज दैट क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? बोलो यस या नो। सिंपल और साधारण से क्वेश्चन बनते हैं, तो सीक्वेंस के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सीक्वेंस के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात करते हैं सर, हार्ट रेट जो होती है वो 60 से 100 के बीच में होती है, 60 से कम चली जाए तो ब्रेडीकार्डिया, और 100 से ऊपर चली जाए तो टेकीकार्डिया। 120/80 mm ऑफ Hg क्या होता है, ब्लड प्रेशर होता है। 90/60 हाइपोटेंशन, 130/90 हाइपरटेंसिव। रेस्पिरेशन रेट की बात करते हैं 10 से 20 होती है, 10 से कम हो गया तो हाइपोवेंटिलेशन, जिसे आप क्या बोलते हैं, ब्रेडिप्निया, क्या बोलते हैं, ब्रेडिप्निया। और 20 से ज्यादा हो गया तो टेकिप्निया, क्या बोलते हैं, टेकिप्निया। सर 95 से 100 हाइपोक्सीमिया में चला जाएगा, और 97.8 से लेकर 100.8 ये आपका टेम्परेचर की जो है यहां पर रेट हम यहां पर देने वाले हैं। इज दैट क्लियर? यहां तक ऑलमोस्ट सभी लोगों को समझ में आ चुका होगा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। यस या नो? अरे बोलो
ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वाइटल साइन के ऊपर, और आप सभी लोगों को समझ में आ चुका होगा कि कहां कहां से क्वेश्चन निकल कर आता है। और इसी तरीके की डेली आपके लिए मैं क्या लेकर आता हूं, क्लास लेकर आता हूं दोस्तों, ताकि आपकी बूस्टअप प्रिपरेशन कर सकूं। जैसा कि आप सभी को पता है, यदि आप आरआरबी की बुक लेना चाहते हैं तो वो कहां पर अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल है। और CHO NHM की बुक यदि लेना चाहते हैं तो वो भी फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल है। आज ही जाइए और बाई कर लीजिएगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो 858-20-782 के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। हमारा ऐप है विजडम नर्सिंग क्लासेज के नाम से, जो प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर दोनों के ऊपर अवेलेबल है। आज ही जाइए और बाई कर लीजिएगा बिना किसी देरी के। ओके, कैसा लगा वीडियो? आई होप सबको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कमेंट करिएगा कैसा लगा। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय बाय एंड टेक केयर।